छत्तीसगढ़ के मानपुर में एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष थिरू विजय मानकर ने आदिवासी समाज के द्वारा कोया वंश के महान राजा रावण के सम्मान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं 21वीं शताब्दी का रावण हूँ। बीजेपी वालों, अगर आज का कोई राम है तुम्हारा तो मेरे सामने लाओ। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया को जीतना है तो मानवता से जीतना होगा, विज्ञान से जीतना होगा, ज्ञान से जीतना होगा और वोट से जीतना होगा। इसीलिए अब हमें तीर कमान और पुष्पक विमान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वोट की ज़रूरत हमेशा है और रहेगी, क्योंकि इसके बगैर संसद में जाना संभव नहीं है। विजय मानकर ने आदिवासियों को जल, जमीन और जंगल का मालिक बनाने के लिए संविधान में सकारात्मक संशोधन की जरूरत भी बताई। इसके अलावा आदिवासियों के कानूनों पर भी अपने विचार रखे। इस सभा में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां उनकी सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 500 से अधिक जवानों को भी तैनात किया गया था। मोटे तौर पर राउंड में 12,000 लाख करोड़ रुपया ये खनिज संपदा भारत के अंदर है। उसका 70% ये आदिवासियों के जमीन में है। यानी आप मोटे तौर पर पकड़ लीजिए 700 साढ़े 700 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति ये आदिवासियों के जमीन में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आदिवासियों के जमीन में ये संपत्ति है, अगर आदिवासी देश का मूल निवासी है, अगर आदिवासी इंडिजिनस पीपल है, अगर जल, जमीन, जंगल ये आदिवासियों का है, तो इस संपत्ति पर पहला अधिकार ये देश के आदिवासियों का है, ये देश के आदिवासियों का है, ये देश के आदिवासियों का है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन भारत के संविधान में और पेशा कानून में इस बात को मान्यता नहीं दी गई कि ये खनिज संपदा ये आदिवासियों की है। हमको जो अधिकार दिया तेंदुपत्ता, महुआ, पोल, गम, लैक या रेती गिट्टी का जो अधिकार दिया, ये एक्चुअल हमारा अधिकार नहीं है। एक्चुअल अधिकार तब होगा जब ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के विषय में आज इन लोगों ने आपको बताया, वो ग्राम सभा यदि कहेगी कि हमको अगर कोई सरकार को कंपनी लगानी है या प्राइवेट को कंपनी लगानी है तो इसकी अनुमति ग्राम सभा देगी तो वो कंपनी लगेगी। अगर ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तो वो कंपनी नहीं लगेगी। ये रूल भारत के अंदर में ऑलरेडी आधा अधूरा है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत है और आगे इसको मजबूती से लाने की जरूरत है। तो ग्राम सभा यदि अनुमति देगी तो कंपनी लगेगी, ग्राम सभा यदि अनुमति नहीं देगी तो कंपनी नहीं लगेगी। लेकिन ग्राम सभा यदि अनुमति देती है तो जमीन के एवज में केवल जमीन नहीं, सरकारी चपरासी की नौकरी नहीं, लेकिन उस संपत्ति में, उस कंपनी में कम से कम 15 से 20% का रॉयल्टी होल्डर, शेयर होल्डर ये आदिवासी को बनाना, इस तरह का कानून भारत के अंदर में लाने की जरूरत है। तब जाके जल, जमीन, जंगल का मालिक ये आदिवासी होगा, अन्यथा जल, जमीन, जंगल का मालिक ये आदिवासी नहीं होगा। इस बात को आप लोगों को समझने की जरूरत है। अभी आप कहेंगे सर काम तो बहुत बड़ा है, आप कैसे करेंगे? तो मैं आपको कुछ दो बातें छोटी बताकर अपनी बात को समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। मैं भारत का पहला लीडर हूं इंडिया का जिसने भारत की संसद को, अभी मैं संसद नहीं गया हूं, 2024 में संसद जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। यदि आप लोगों की जो है वो समझदारी रही तो मैं संसद जाऊंगा और मेरे साथ एपीआई के बाकी लोग भी संसद जाएंगे। और मेरा ये दावा है कि एपीआई के बहुत सारे लोग मेरे साथ संसद जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन यदि मैं अकेला भी संसद गया तो आज मैं आपको यहां से कह रहा हूं, मानपुर से लिख के रख लो, मोदी हो या राहुल गांधी हो या XYZ तीसरा कोई और हो, डेली मैं इनको देश में डांस कराऊंगा। मैं इनको देश में डेली डांस कराऊंगा। क्यों डेली डांस कराऊंगा? मैं गोंडवाना का रावण बोल रहा हूं 21वीं शताब्दी का। मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं तुम्हारे आज के राम को तो मेरे आगे लाओ। कौन सा राम है? मोदी है या और कौन है? अरे नहीं होगा तो एक राम माधव है, उसी को ला लो।
कम से कम चेक कर लो, 21वीं शताब्दी की लड़ाई ये तीर कमान और पुष्पक विमान से नहीं होगी। 21वीं शताब्दी की लड़ाई गोंडवाना का रावण ये बुद्धि से लड़ेगा, विज्ञान से लड़ेगा, कलम से लड़ेगा और वोट से लड़ेगा। मेरा संदेश ध्यान में रखिए, अगर गोंडवाना बनाना है तो अब ये लड़ाई तीर कमान गोली बंदूक से नहीं होनी चाहिए। गोली बंदूक से कोई जीत नहीं सकता दुनिया में। यदि दुनिया को जीतना है तो मानवता से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो विज्ञान से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो ज्ञान से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो कलम से जीतना है। यदि दुनिया को जीतना है तो वोट से जीतना है। किससे जीतना है? वोट से जीतना है। तो मैं गोंडवाना का रावण, आप मुझे बोल सकते, मुझे अभिमान है, मुझे शर्म नहीं आएगी। मैं पूरे भारत की मीडिया को कह रहा हूं, दिल्ली में बैठा हूं, बॉम्बे में बैठा हूं, रायपुर में बैठा हूं, बोल दो मानकर साहब ने आज अपना नया नाम रख लिया। क्या नया नाम रख लिया? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं गोंडवाना का 21वीं शताब्दी का रावण हूं। मेरे आगे चाहे जिसको खड़ा कर लो और देख लो कि देश के अंदर 1 घंटे के अंदर नहीं तुम्हारी बैंड बजा दिया कि तुमको आता है या मुझे आता है, ये 1 घंटे के अंदर अगर देश में नहीं बता दिया तो मेरा नाम बदल देना कि विजय मानकर कोई जो है वो इंडिया के अंदर नहीं। तो ये जो काम है, अगर जल जमीन जंगल का सही मायने में अगर आदिवासी को मालिक बनाना है तो भारत के संविधान को पॉजिटिवली अमेंड करना होगा, संशोधन करना होगा। मैं संसद नहीं गया, मेरे 16 बिल बना के दिया, जिसमें के महत्वपूर्ण बिल जो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं, 2 बिल मानव अधिकारों को भारत के अंदर लाने के लिए संविधान में और कानून और तमाम चीजों में, और 2 बिल आदिवासियों को जल जमीन जंगल का मालिक बनाने के लिए। ये 4 बिल मेरे सबसे महत्वपूर्ण है और 10 बिल मैंने चुनावी व्यवस्था को बदलने के लिए बनाए हैं। वो अलग सब्जेक्ट है, किसी दिन और बोलूंगा। और नागपुर से बाहर छत्तीसगढ़ निकलने के लिए, मारवाही के प्रचार के लिए, मैं भारत में जो भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आरक्षण आपका अधिकार नहीं है, आरक्षण गवर्नमेंट चाहेगी तो देगी, नहीं तो नहीं देगी, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड है। SC ST का, OBC का अधिकार नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा हूं, आपका सम्मान करते हुए, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आई वांट टू से वन थिंग, दैट यू आर ओनली सुप्रीम इन नेम बट यू आर नॉट सुप्रीम। यू आर ओनली सुप्रीम इन नेम बट यू आर नॉट सुप्रीम। सुप्रीम कोर्ट केवल नाम में सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम संविधान और मानव अधिकार है, सुप्रीम पार्लियामेंट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है। ये बात मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कह रहा हूं। और इसलिए नागपुर से निकलने के पहले मैंने आरक्षण को मजबूत करने के लिए, आरक्षण को प्राइवेट सेक्टर में लाने के लिए, आरक्षण को जुडिशरी में लाने के लिए, आरक्षण को लैटरल एंट्री में लाने के लिए, आरक्षण का परसेंटेज 50% से आगे बढ़ाने के लिए और आरक्षण को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए 2 बिल में ड्राफ्ट करके कंप्लीट करके निकला हूं। राह देख रहा हूं कि कोई मेंबर पार्लियामेंट इसको पार्लियामेंट लेकर जाएगा और इसको इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि देश के अंदर एक नई जो है वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो, एक नया बदलाव का माहौल शुरू हो। तो आदिवासियों को गैर आदिवासी बनाने का जो षड्यंत्र है उसको यदि हमें बदलना है तो मैं आपको 2 बातें बताता हूं शॉर्ट में, उसको ध्यान रखें क्योंकि सूरज डूबने की तरफ आ रहा है तो हमको भी जाना है। 2021 की जो जनगणना है वो शायद 2021 के आधे समय के बाद या 22 में होगी। उस समय में मैंने 2 पिटीशन और की है कि आदिवासियों के संस्कृति का कोड आना चाहिए। वो आदिवासियों के संस्कृति का कोड भारत में आए, बाकी धर्मों का जो है वो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का एक अलग कोड आना चाहिए। इसके लिए मैंने पिटीशन की है
और जो लोग धर्म को नहीं मानते उनके लिए एक अलग कोड आना चाहिए। ये भी एक पिटीशन मैंने देश में की है। तो 2021 की जब जनगणना होगी तो धर्म का कॉलम जो होगा, वैसे तो संस्कृति का कॉलम होना चाहिए आदिवासियों का, लेकिन अगर वो ना भी हो सके तो धर्म के कॉलम में हमको अपना जो संस्कृति है उसको कोया पुनेम या जो है वो सरना या इस तरह का जो हम लिखते हैं वो लिखाना चाहिए, जिससे ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि भारत में इतने करोड़ जो है वो आदिवासी है। ये पहला काम करना होगा और भारत के संविधान में ये सकारात्मक संशोधन करने के लिए आपसे मैं विनती करूंगा कि आपको इस विचार का अपनी पार्टी से मेंबर पार्लियामेंट जिताने की जरूरत है, एमएलए को जिताने की जरूरत है। जब तक अब हम कानून बनाने वाले और नीति बनाने वाले नहीं बनेंगे, जब तक हम लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स नहीं बनेंगे, तब तक भारत में सही बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए संसद जाना पड़ेगा, विधानसभा जाना पड़ेगा और ज्ञान विज्ञान से भारत में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके गोंडवाना साकार होगा। मैंने भारत को नया नाम दिया है, जो पुराना था लेकिन भूल गए थे लोग, उसको मैंने नया नाम दिया है। भारत ये गोंडवाना है, इसको हमें मोदवेड़ची गोंडवाना बनाना है और ये मेरा संकल्प है कि भारत को मैं गोंडवाना बनाऊंगा और देश में आदिवासियों का जो है वो राज आएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का जो है वो राज एक दिन आएगा और ये जितनी बातें मैंने बोली वो पूरी होगी। अंततः फिर जो है महान ज्ञानी, विज्ञानी और महान मानवतावादी और स्त्री को सम्मान करने वाले महान गोंडवाना के हमारे राजा रावेन को मैं फिर से जो है वो प्रणाम करता हूँ, जय सेवा बोलता हूँ और भारत गोंडवाना बनेगा उसके लिए एपीआई कार्य करते रहेगी, ये बात कहते हुए। और यदि आप लोगों ने समझदारी ली तो आज हम राजनांदगांव लोकसभा में बैठे हैं, मैं इसके ऊपर कभी और बात करूंगा, लेकिन यदि आप लोगों ने समझदारी ली तो ये राजनांदगांव लोकसभा से ही एक मेंबर पार्लियामेंट जीतकर दिल्ली जाएगा। ये बात जो है आप लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए ताकि ये काम हम कर सके। इसके ऊपर मैं फिर कभी और बात करूंगा, लेकिन फिर रावेन को जो है वो मैं महान राजा बताते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय सेवा, जोहार, मोदवेड़ची गोंडवाना। जय सेवा, जोहार, मोदवेड़ची गोंडवाना। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। धन्यवाद।